बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को एप्पल जैम बनाना सिखाऊंगी। चलें शुरू करते हैं जी। आज हम बनाएंगे एप्पल जैम। जैम के लिए मैंने 1 किलो सेब ले लिए, कॉर्नफ्लोर ले लिया, चीनी ले ली है। अब मैं सेब को ऊपर से छील लूँगी। इस तरह सारे छिलके हम इसके उतार लेंगे। फ़िलहाल मैंने आप लोगों को इतनी चीज़ें दिखाई हैं, साथ साथ जैसे जैसे मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करते जाऊंगी कौन कौन सी चीज़ें मैं इसमें डाल रही हूँ। इस तरह सारे छिलके मैं उतार के इसके पीस कर लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से सारे मैंने एप्पल छील लिए हैं। छील के तो इसके अंदर से इस तरह सारा मैंने साफ़ कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी पानी। 1 किलो सेब है हमारे और 2 कप मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी डाल के तो इसको मैं चूल्हे पर रख दूँगी। 1 कप मैंने पहले डाल दिया था, 1 मैं और डाल दूँगी। ये 2 कप मैंने पानी डाल दिया। इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको सिर्फ ना बॉयल करेंगे। बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसको नीचे उतार लूँगी जी। ये देखें 5 से 6 मिनट हो गए बॉयल होते हुए। अब मैं इनको नीचे उतार के ठंडा करके ग्राइंड करके फिर आप लोगों को दिखा देती हूँ जी। ये देखें माशाल्लाह से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, करके मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। 1 किलो मैंने सेब लिए थे, मैंने उनको छील लिया। छील के उसके अंदर मैंने 2 कप पानी डाल के मैंने इसको 5 से 6 मिनट बॉयल किया। फिर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। अब मैंने इसमें चीनी डालनी है। चीनी मैं 3 पाव डाल रही हूँ। आप कप के हिसाब से अब अगर लें, चाय वाला जो कप होता है आम नॉर्मल कप जिससे हम चाय वगैरह पीते हैं, ये देखें इस तरह का ये कप अगर लेंगे आप तो 3 कप आप डालें इसमें, नहीं तो 3 पाव डाल दें आप। बल्कि कप से डालें तो 4 कप डालेंगे। तो वैसे हम अगर वज़न के हिसाब से डालेंगे तो 3 पाव हम चीनी डालेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे, फिर मैं इसके अंदर दूसरी चीज़ें डाल दूँगी। चीनी डाल के मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसको पकाया है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी। 1.5 चम्मच मैंने लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया। तो मैं हल्के हाथ से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उतना ही इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। जितना हमने इसको गाढ़ा करना है उतना हम करेंगे इसको जी। ये देखें तकरीबन 1 चम्मच इसमें डाल गया है। 1 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डाल गया है। अब मैं इसमें कलर डाल दूंगी। रेड फूड कलर जो होता है, जो चावलों में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो वाला कलर मैंने थोड़ा सा लिया। हम अपने कलर के हिसाब से देखेंगे हमने ज़्यादा करना है या कम करना है, उसी हिसाब से हम इसको लगाएंगे। बस ये हम तकरीबन इतना ही हम इसको कलर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने रखा हुआ है। ये ऐसा ऐसा पक रहा साथ। और इसमें अब मैं केमिकल डाल दूँगी। थोड़े थोड़े हम डालेंगे। बाज़ार से तो जो हमें मिलता है वो ज़्यादातर केमिकल ही इस्तेमाल करते हैं। फ्रूट्स वगैरह कम ही इस्तेमाल होते हैं बाज़ार वाले में। तो इसी तरह अगर आप घर में बनाएंगे तो आप लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी और बच्चे भी हर चीज़ से केमिकल से महफूज रहेंगे। ये मेरे पास सोडियम बेंजोवेट है, ये तकरीबन 2 चुटकी के करीब है। मैं ये डाल दूँगी। ये कोई भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा आप लोगों को इजीली। अब मैं ये मिक्स करके इसमें अब मैं तवा शीर डाल दूँगी। 2 चुटकी के करीब ये मेरे पास तवा शीर है और ये भी मैं डाल दूँगी। तवा शीर और बेंजोवेट। अब मैं थोड़ी देर इसको मिक्स करूँगी। जी। अब मैं इसमें लेमन जूस जो है वो मैं 1 चम्मच मैं ये डाल रही हूँ।
लेमन जूस इसलिए डालेंगे, ये चीनी जो है ये जम जाती है, तो इसलिए ये लेमन जूस डालने की वजह से ये चीनी जमेगी नहीं। अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे, उसके बाद इसको ठंडा करके फिर मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। ये तकरीबन ये देखिए माशाल्लाह कितना गाढ़ा हो गया। ये ठंडा होने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा ये कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया। ये देखें, आप कलर अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर ना डालें तो ज़बरदस्त है, ना डालें। अब बस मैंने पका लिया, अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जी माशाल्लाह से देखें जैम हमारी ठंडी हो गई है। तो मेरे पास ये डिस्पोजेबल डब्बा एक पड़ा था, मैंने उसमें भी डाल दिया, कुछ मैंने बच्चों को खिला भी दी है, और ये 2 बोतलें मेरे पास खाली पड़ी हुई थी, मैंने इसमें भी डाल दी। आप इसी तरह के डब्बे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी डब्बा किसी तरह का भी हो तो आप उसमें डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट था। आप भी इसी तरह बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। जो मैंने केमिकल इस्तेमाल किए हैं मैंने बहुत कम इस्तेमाल किए हैं, तो आप लोग भी ये इस्तेमाल करके तो आप तकरीबन काफ़ी टाइम तक, तकरीबन 6 माह तक आप जैम को इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ख़राब नहीं होती। तो अगर आप लोगों को मेरी ये जैम बनी हुई पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।